हेलो बच्चों। तो हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब देखिए, हमने 3 पॉइंट पहले बता दिया है पहले के वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, तो चौथा है कि एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि सिंगल सिलेबल का है, सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। और सिलेबल का मैंने बता दिया है, मतलब कोई एक वॉवेल जो है किसी वर्ड के कॉम्बिनेशन में अगर आता है और उसको एक ही हिस्से में वैसा एक ही सिलेबल बनाया जा सकता है, वैसे वर्ड को सिंगल सिलेबल वर्ड बोलते हैं। और यहां हम क्योंकि इस चीज को एडजेक्टिव के कंसर्निंग एडजेक्टिव से संबंधित जो है हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हमने बताया सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव। अब देखिए, सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है और एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड प्लस वाई से, मतलब जस्ट जो सेकेंड लास्ट लेटर है उस एडजेक्टिव का वो कॉन्सोनेंट है और जो लास्ट लेटर है वो वाई है। तो वैसे में कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है? तो कोई बता सकता है कैसे बनता है? देखिए, y जो होता है उसको जब हम I से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसमें ईयर ऐड कर देते हैं तो वो कॉम्पैरेटिव बन जाता है। और जब y को I से सब्स्टिट्यूट करके और उसमें est जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इजी, इसका जो है y को I से रिप्लेस किया, बन गया इजियर। और फिर y को I से रिप्लेस किया और est ऐड कर दिया, बन गया सुपरलेटिव। सिमिलरली होली, y becomes I and er is added, holier, then holiest। फनी, देखिए n कॉन्सोनेंट साउंड है और लास्ट में y है तो y becomes I and er is added, becomes funnier। एंड सुपरलेटिव में y I रिप्लेस कर देता है, y को I और est ऐड कर देते हैं तो सुपरलेटिव। सिमिलरली हैप्पी में हैप्पियर हो जाता है, हैप्पीएस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है रूल है जिसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में किसी भी वर्ड को। अब देखिए, पांचवा जो है वो हम देखते हैं। इसमें है कि सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है लेकिन वो एंड हो रहा है वॉवेल साउंड और वाई, मतलब उसका जो सेकेंड लास्ट लेटर है वो वॉवेल है और लास्ट लेटर जो है वो वाई है। तो ऐसे में वाई जो है आई में चेंज नहीं होता है। जो मेन एडजेक्टिव वर्ड है गे, जैसे फॉर एग्जांपल गे, अब इसमें जो है वाई आई में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वॉवेल साउंड प्लस वाई एंड हो रहा है, ना कि कॉन्सोनेंट साउंड प्लस वाई। ऊपर हमने देखा कॉन्सोनेंट साउंड प्लस वाई में एंड हो रहा था तो वाई जो है आई से सब्स्टिट्यूट हो रहा था, बट यहाँ पर जो है वॉवेल साउंड है और लास्ट में वाई है, इसलिए गे का कॉम्पैरेटिव चेंज नहीं होगा वाई आई में। और ईआर ऐड कर देंगे तो कॉम्पैरेटिव बन जाएगा और ईएसटी ऐड कर देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। अब इसके अलावे और वर्ड्स ऐसे क्या हैं वो आप लोगों का टास्क है, आप लोग इसको जो है खोजिए और इसका जो है कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करिए। अब आते हैं नेक्स्ट, छठा पॉइंट, एक से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव? जिसमें सिलेबल एक से ज्यादा हो। तो देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए मैंने लिखा है ब्यूटीफुल। अब देखिए बी एक सिलेबल हो गया, AUTI एक सिलेबल हो गया, FUL एक सिलेबल हो गया। ठीक है, तीनों में देखिए यहाँ पर BE में E जो है वो वॉवेल है, AUTI में A और I वॉवेल है और FUL में अगेन U वॉवेल है। तो 3 सिलेबल वाले जो है ये एडजेक्टिव हो गए। अब मोर देन 1 सिलेबल वाले एडजेक्टिव का जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है। तो मेन
एडजेक्टिव है वो लिख देना है और उसके आगे मोर लगा देना है, दैट विल बिकम कंपैरेटिव ऑफ द ओरिजिनल एडजेक्टिव। नेक्स्ट, इसका सुपरलेटिव कैसे बना है, तो बस एडजेक्टिव के आगे मोस्ट लगा देंगे और ये बन जाएगा सुपरलेटिव। सिमिलरली ऐसा ही एक और एग्जांपल देख लीजिए, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इन एक वॉवेल हो गया, TELL एक वॉवेल हो गया और GENT एक वॉवेल हो गया। तो यहाँ भी 3 सिलेबल है और इसका अगर हम कंपैरेटिव देखें तो इंटेलिजेंट के आगे मोर लगा देंगे, मोर इंटेलिजेंट इज कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देंगे इंटेलिजेंट के आगे तो बिकम्स मोस्ट इंटेलिजेंट एंड दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। तो अब हम बढ़ते हैं 7th पॉइंट पे और ये क्या कहता है कि कोई सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है जो एंड हो रहा है वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, मतलब एक वर्ड है जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है, और उसके जस्ट पहले प्रेसीडिंग एक वोवेल है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए बिग, तो देखिए जी जो है वो क्या है, क्या है जी, कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले आई वोवेल है। अब देखिए, ये देखिए टी कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है, एन कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, आई वोवेल है, डी कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है, डी कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है। अब इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं जिनके सिंगल सिलेबल होते हैं और इसमें वोवेल पहले और फिर कॉन्सोनेंट आता है एंड में, तो ऐसे में इसका डिग्री जो चेंज होता है वो कैसे होता है देख लीजिए। ये पॉजिटिव में बिग है तो कॉम्पैरेटिव में जी जो है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, वो डबल हो जाएगा और उसमें ईआर ऐड हो जाएगा तो कॉम्पैरेटिव बन जाएगा, और वही कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और ईएसटी ऐड हो जाएगा तो सुपरलेटिव बन जाएगा। सिमिलरली फैट में देखिए, ए वोवेल है, टी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट टी डबल हो जाएगा, उसमें ईआर ऐड हो जाएगा फैटर, और यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट टी डबल हो जाएगा और ईएसटी ऐड हो जाएगा तो सुपरलेटिव। सिमिलरली थीन में देखिए, आई वोवेल है, एन कॉन्सोनेंट है, तो कौन सा डबल होगा, कौन सा डबल होगा, एन डबल होगा, और इसमें ईआर ऐड हो जाएगा तो थीनर हो जाएगा। सिमिलरली सुपरलेटिव में भी एन डबल हो जाएगा, ईएसटी ऐड होगा तो थीनेस्ट हो जाएगा। अब आइए आगे, मैड, इसमें वोवेल क्या है, ए वोवेल है और डी कॉन्सोनेंट है, कौन सा डबल होगा कंपैरेटिव के लिए, तो देखिए डी डबल हो गया तो ग्लैडर हो गया, और सुपरलेटिव में भी डी डबल हो गया और ईएसटी ऐड हो गया तो सुपरलेटिव हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक्सट्रीम डिग्री में होते हैं, ठीक है, और उनको जो है एक एडवर्ब से उनके मीनिंग में मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, यानी एडजेक्टिव्स व्हिच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एडिंग एडवर्ब्स, या फिर उनको कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं रखा जा सकता है, यानी उनको उनकी डिग्री को नहीं बांटा जा सकता है, वो कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल या डिग्रीलेस एडजेक्टिव्स। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल और डिग्रीलेस एडजेक्टिव्स। तो देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स यानी कि डिग्रीलेस एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल देखिए, यूनिक, राइट, फुल, एक्सट्रीम, परफेक्ट, चीफ, डम्ब, ब्लाइंड, हेड, आइडियल, इम्पॉसिबल, राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल एक्सेट्रा। अब ये जो वर्ड्स हैं सारे, इनको आप देख लीजिए। यूनिक, यूनिक क्या है, एकमात्र, दुनिया में अकेला, अपने जैसा, यूनिक। राइट, सही, अब सही बहुत ज्यादा सही, कम सही इंग्लिश में नहीं चलता है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। फुल,
जब पूरा ही भरा हुआ है तो मोर फुल मोस्ट फुल नहीं हो सकता या फुलर फुलेस्ट नहीं हो सकता। ये और है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे रिपोर्ट के सेंस में अगर बोलें तो फुलर रिपोर्ट विल बी सबमिटेड लेटर, ये दिया जाता है, बट ऑन अ होल फुल जो है वो अपने आप में कोई इसका डिग्री में कन्वर्सन नहीं होता है, ये अपने आप में एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम डिग्री है। उसी तरह से एक्सट्रीम का भी कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता, परफेक्ट का भी नहीं बन सकता। चीफ, प्रधान, जो चीफ है, मुखिया है, मुख्य है, उसका भी कुछ नहीं हो सकता, कोई डिग्री में चेंज नहीं हो सकता। डम्ब, डम्ब मीन्स क्या होता है, जो गूंगा है। अब गूंगा ज्यादा गूंगा कम गूंगा थोड़ी होता है, इसलिए डम्ब का भी जो है कोई डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होता है। ब्लाइंड, ब्लाइंड भी अपने आप में एक्सट्रीम है, भाई अंधा है, ज्यादा अंधा कम अंधा नहीं होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये कंपैरिजन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इसका नहीं किया जा सकता, हेड का भी नहीं किया जा सकता। आइडियल, आइडियल मतलब अदर्स, अब अदर्स में मोर आइडियल और मोस्ट आइडियल नहीं होता है, इसलिए इसका भी जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल, वो भी एक्सट्रीम है, नहीं हो सकता। राउंड, मोर राउंड मोस्ट राउंड नहीं होता है। स्क्वायर, साइज स्क्वायर है तो स्क्वायर है, उसमें मोर और लेस नहीं होता है। यूनिवर्सल, जो ब्रह्म सत्य है या ब्रह्म जो ब्रह्मा है उसके आगे कुछ नहीं होता, तो यूनिवर्सल इज ऑल्सो having no degree of comparison. So these are the examples of non-gradable adjectives or degreeless adjectives. अब हम एक जो है ऐसे एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं जिसका फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में इरेगुलर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इरेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल गुड, अच्छा, अब कंपैरेटिव इसका क्या हो जाएगा, बेटर, बेहतर। सुपरलेटिव बेस्ट, बेहतरीन, ठीक है। मेनी, देखिए गुड से ये नहीं निकला, ये अलग ही वर्ड निकल गया, बेटर हो गया, यहाँ बेस्ट हो गया, तो इसीलिए इसको इरेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स बोला गया। देखिए फिर मेनी में आइए, मेनी, तो मेनी के बाद मोर हो गया और सुपरलेटिव में मोस्ट हो गया। सिमिलरली मच, मच का भी जो है कंपैरेटिव मोर हो गया, सुपरलेटिव मोस्ट हो गया। बैड का, बैड वर्ड है और देखिए कंपैरेटिव में अलग ही वर्ड हो गया, वर्स, और सुपरलेटिव में वर्स्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट, लिटिल से लेस बन गया और कंपैरेटिव, और लिस्ट बन गया सुपरलेटिव। फार, फारदर, फारदेस्ट, दूर, अत्यधिक दूर, अत्यंत दूर। फार, फर्दर, फर्देस्ट, देखिए अब फार का फर्दर और फर्देस्ट भी होता है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये केवल वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन जब हम लिविंग थिंग्स की बात करें और खास करके फैमिली मेंबर्स की बात करें तो ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ इरेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स जिनके हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री देखा।